और भाई तो भाई जूलॉजी का भाई लेक्चर क्या नाम है 6 भाई, ठीक है। इसमें भाई हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पिछला ले लेते हैं। पिछला हमने भाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, और भाई हमने क्या पढ़ा था, और भाई हमने जो है कनेक्टिव टिश्यू ये एक तरह से पढ़ा था। लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था हमने, लूज में भाई एरियोलर, और हमने फिर सेल्स पढ़ लिए थे सारे। फिर हमने एरियोलर पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने डेंस वो पढ़ लिया था एडिपोज, ठीक है, एडिपोज भी पढ़ लिया था हमने। फिर हमने भाई अब डेंस पढ़ लिया था, डेंस में डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर ना भाई। अब हम पढ़ते हैं लेक्चर 6, ठीक है भाई। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू भाई हमने, अगर तुम्हें याद हो, हमने कनेक्टिव टिश्यू जब देखा था तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के 3 चीज़ें देखी थी। हमने लूज देखा था, डेंस देखा था, स्पेशलाइज देखा था। अब लूज में हमने ये दोनों पढ़ लिए, डेंस में भी हमने ये दोनों पढ़ लिए। अब हम स्पेशलाइज में ये पढ़ेंगे, स्केलेटल और फ्लूइड, और स्केलेटल में कार्टिलेज बोन्स, और फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो भाई आज तो जहाँ तक है बोन्स तक ही हुआ है, तो ब्लड और लिम्फ जहाँ तक है हम अगली बार पढ़ेंगे। अच्छा नहीं, ब्लड और लिम्फ हो गया। अच्छा हाँ, हमने मसल शुरू कर दिया था भाई। ब्लड और लिम्फ बहुत छोटा था इसलिए मेरे को याद नहीं रहा। चलो अब बताता हूँ। हाँ तो चलो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू जो है भाई, स्केलेटल कनेक्टिव, तो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। स्केलेटल सिस्टम भाई बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी होता है। मैट्रिक्स जो है सॉलिड है, ऑब्वियसली सॉलिड है भाई। इसे हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कार्टिलेज और बोन। जो कार्टिलेज है ना भाई, इसका जो मैट्रिक्स है सॉलिड है, सॉफ्ट है भाई। सॉलिड है तो सॉफ्ट कैसे हो सकता है भाई? सॉलिड का मतलब ये नहीं कि हमेशा हार्ड ही होगा। जैसे भाई अगर हम क्ले को सोचें तो क्ले भी भाई सॉलिड है, लेकिन वो सॉफ्ट सी होती है, थोड़ी दबा सकते हैं हम उसे, है ना। तो जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, सॉलिड है और सॉफ्ट है और प्लायबल है। प्लायबल मतलब रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब भाई अगर मैं दबा रहा हूँ तो फिर थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है भाई, समझ रहे हो। जैसे भाई अब मैं, इसका एग्जाम्पल होता है नाक। अगर तुम अपनी नाक दबाते हो तो रेजिस्ट करता है, समझ रहे हो, रेजिस्ट करता है, वापस अपनी शेप में आ जाता है, ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है। अब जैसे बोन है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा अंदर देखें भाई, कार्टिलेज के अंदर क्या है भाई, ठीक है। ये मान लो ये ऊपर की लेयर है, इसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है भाई, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और भाई ये जो अंदर के सेल है ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जो ऊपर वाले सेल है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये है ना इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं, ठीक है, इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं। पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रोब्लास्ट, फिर भाई ये जो अंदर का ये डॉट 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 दे रखा है ना भाई, ये हो गया मैट्रिक्स, ये नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। हम देख सकते हैं इलास्टिक फाइबर है और कोलेजन फाइबर है, दोनों ही फाइबर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अब एक चीज़ देखो, ये कुछ सर्कल से दे रखा है लेक्यूने, ये होता है फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन द मैट्रिक्स। लेक्यूने फ्लूइड फिल्ड स्पेस इन द मैट्रिक्स। और इसके अंदर देखो भाई कुछ लाल लाल सा बना हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है भाई? मेच्योर कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट इन लेक्यूने। भाई अब इमेच्योर क्या होती थी? इमेच्योर कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते थे, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गया मेच्योर, ठीक है। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज एक तरह से, कॉन्ड्रो। ब्लास्ट का मतलब हो गया इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स, साइट्स का मतलब सेल्स, तुम्हें पता ही है। अब भाई जैसे कॉन्ड्रो है ना, वैसे ही भाई बोन्स का मतलब ऑस्टियो होता है ना, ऑस्टियो, वो उसका मतलब बोन्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली भाई यहाँ पे जो है नाम ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। जैसे ये पेरिकॉन्ड्रियम है, बोन्स में ये पेरीऑस्टियम होएगा, यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अभी हम वैसे बोन्स में पढ़ेंगे तो अभी दिखाता हूँ मैं, चलो। मैच्योर कार्टिलेज सेल्स हैं प्रेजेंट इन लेक्यूने, लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट है। सेक्रीट्स मैट्रिक्स, ये जो है मैट्रिक्स जो बगल जो पड़ा हुआ है इसे सेक्रीट करती है। कैन बी 1 और मल्टीपल अप टू 4 विद इन सिंगल लेक्यूने, जो एक लेक्यूने के अंदर एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल हो सकती है, अप टू 4 हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन भाई जो बोन्स के अंदर है ना, बोन्स के अंदर भी लेक्यूने होते हैं, उनके अंदर भी ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स बस एक ही होता है उसके अंदर, ओहो मेरे नहीं दिख रहा है, एक ही होता है, एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीपल हो सकती हैं, तो एक तरह से डिफरेंस देख लो कार्टिलेज में, ठीक है भाई। मैट्रिक्स जो है भाई हियालुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन सरफेस से बना है भाई, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये दोनों मिलकर म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है भाई। ये है इस सेक्शन ऑफ कार्टिलेज, इस सेक्शन ऑफ कार्टिलेज हमने देखा है, ठीक है भाई। अब भाई अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, कार्टिलेज के एग्जांपल्स, कार्टिलेज में समझ आ रहा है ना, जैसे थोड़ा सॉफ्ट से, जैसे अब भाई आउटर ईयर जॉइंट देखो अपना, ठीक है। टिप ऑफ नोज देखो, नेजल सेप्टम मतलब जैसे भाई तुम्हारी नाक के 2 छेद है ना तुम्हारी नाक के 2 छेद के बीच में जो एक पतली सी वो होती है, जैसे मान लो ड्रॉ कर दूंगा तुम्हें, ये भाई ये तुम्हारी नाक है मोटी सी यार, ये एक छेद है, ये दूसरा छेद है
हाँ, और यहाँ पे बीच में जो वो नहीं होती एक छोटी सी लेयर, उसे बोला नेजल सेप्टम, ठीक है। और भाई ट्रेकियल रिंग्स, जैसे ट्रेकिया की रिंग्स जो होती हैं, ठीक है। लैरिंग्स में जैसे लैरिंग्स और इसके रिंग्स हो गई, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल जैसे भाई वर्टिब्रे होता है ना, वर्टिब्रे के बीच में जो होता है इंटरवर्टिब्रल मतलब वर्टिब्रे के बीच में, उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है बिटवीन टू वर्टिब्रेस। इंटरकोस्टल या फिर कोस्टल कार्टिलेज मतलब अटैचेस रिब्स टू स्टर्नम। रिब्स मतलब रिब्स यार, रिब्स जो है स्टर्नम को वो करती है। स्टर्नम जो होता है वो बीच वाली एक तरह से हड्डी जो चेस्ट के बीच में होती है, तुम दबा के देखो भाई, बहुत हार्ड सा होता है ना वो हड्डी है। और रिब्स जो है भाई, जो हमारा लंग्स हार्ट वगैरह जो वो करती हैं, रिब्स तो पता ही है, रिब केज है ना, उसे अटैच करता है। लिम्स और हैंड्स में भी होता है, ठीक है। बस यही है, जैसे स्टर्नम है और ये रिब है तो ऐसे उसे अटैच कर रहा होगा, ठीक है भाई। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। भाई जैसे भाई अगर तुमने देखा हो कि भाई जो बच्चे होते हैं वो भाई कितने सॉफ्ट से होते हैं, लेकिन भाई जब बड़े हो जाते हैं तो हड्डी आ जाती है ना उसकी जगह। तो बस वही है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कार्टिलेज होता है बहुत सारा, वो जो है बोन्स में एडल्ट्स में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है भाई। अब अगर बोन्स देखिए, बोन्स का मैट्रिक्स जो है सॉलिड है, सॉलिड तो उसका भी था लेकिन उसका सॉफ्ट था, इसका हार्ड है भाई, हार्ड है। और भाई नॉन प्लायबल मतलब भाई रेजिस्ट कंप्रेशन नहीं करता भाई। मतलब जैसे रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब ये वो वापस बताता हूँ, जैसे भाई हमने नाक अपनी दवाई नाक दबा के देखो तो भाई कुछ दर्द हो रहा है या फिर कुछ लाइक टूट रही है नाक, नहीं ना, कंप्रेशन रेजिस्ट कर दिया। क्योंकि अब भाई हड्डी है वो थोड़ा सा कंप्रेशन रेजिस्ट करेगी, लेकिन भाई अगर तुम हड्डी को भाई बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लगा दो, हड्डा मार दो भाई, ठीक है भाई, वो टूट जाती है भाई, क्रैक व्रैक आ जाता है। तुमने हड्डी में तुम्हारे कभी क्रैक व्रैक आया हो मतलब ना आया हो यार, मतलब कभी तुमने देखा हो है ना। वैसे वही जैसे इसमें बस कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कार्टिलेज में क्या बताया था मैंने, कोलेजन और इलास्टिक दोनों थे, इसमें सिर्फ कोलेजन फाइबर्स है बोन्स में, ठीक है। और भाई हार्ड क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से हार्ड है ये, कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम भाई स्ट्रॉन्ग। बाइसेप देखोगे मेरा स्ट्रॉन्ग, ओ दिख रहा है मेरा बाइसेप। चलो मैट्रिक्स में भाई दो वो हो गए, ऑर्गेनिक वो हो गया पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया। अब भाई इनऑर्गेनिक पार्ट हम देख सकते हैं 60 से 90 है, ऑर्गेनिक 10 से 30 है। अब भाई हार्ड है मतलब इनऑर्गेनिक पार्ट जहाँ तक कैल्शियम सॉल्ट से होगा, क्योंकि भाई हार्ड है तो मतलब भाई ज़्यादा पार्ट हार्ड ही होना चाहिए, और हार्ड जो है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से। तो कैल्शियम सॉल्ट्स होता है इनऑर्गेनिक पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। कैल्शियम फॉस्फेट जो है मैथ्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओसीन प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन ऑर्गेनिक है, ठीक है भाई। अब जैसे अगर हम देखें तो जैसे अब ये बोन है, ठीक है, लॉन्ग बोन है। अगर हम बोन को भी इमेजिन करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो इसके बीच में देखो भाई, यहाँ पे भाई ये जो है बोन मैरो होता है। यहाँ पे तो भाई देखो ये तो हड्डी है, जो मैंने काला काला कर रखा है। ये अंदर जो है बोन मैरो है। ये जो ब्लू कर रहा है ना, ये येलो बोन मैरो है असल में मेरे पे, लेकिन येलो का पेन नहीं था यार, मैं कहाँ से लाता, ठीक है। और भाई मतलब येलो का पेन था तो, लेकिन भाई फिर मेरे को क्लास चल रही थी लाइव, मेरे को बनाना था जल्दी भाई, ठीक है। अब ये रेड, ये जो यहाँ बीच में ना रेड ब्लू येलो होता है, सॉरी, और ये जो कॉर्नर्स में है ना यहाँ पे रेड होता है, ठीक है, यहाँ पे रेड होता है, यहाँ पे येलो होता है। और जो रेड बोन मैरो है ना, यही भाई हीमोटोफिसिस को मदद करता है, मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन में मदद करता है। मतलब बोन्स का एक फंक्शन ब्लड सेल फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो मतलब सब बोन्स जो है ना आर साइट्स ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो है ये रेड बोन मैरो ही लाइक करता है, ठीक है भाई। अब अगर आप इसका सेक्शन देखें भाई, अगर हम बोन का सेक्शन देखें, ठीक है, अब मान लो जैसे कि हड्डी पकड़ रखा है मैंने, ठीक है, अब मैंने ऐसे बीच से काट दिया मैंने ऐसे, ठीक है। तो अब हड्डी जो है अगर हम उसे ऊपर से देखेंगे, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी ना हमें, मतलब ऐसी गोल सी दिखेगी ना, ऐसी दिखेगी ना, ऐसे नहीं देख रहा मैं, ऐसे नहीं देख रहा, ऐसे देख रहा हूँ मैं, ऐसे दिखेगी ना, ठीक है। तो भाई अगर हम हड्डी ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखने पर है ना, तो हमने इसका एक क्रॉस सेक्शन ऐसे काटा है, मतलब ऐसे ट्रायंगल में हमने एक क्रॉस सेक्शन काटा है, ठीक है। हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन इसका ये देख रहे हैं, ठीक है भाई। BM क्या आ गया, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। अब भाई जैसे हम ये देखें तो भाई क्या बोला था, ये उसके में क्या था, पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें जगह पेरियोस्ट्रियम, कवरिंग ऑफ बोन, ये क्या थे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट हो गए, इमेच्योर बोन सेल्स, ठीक है भाई। कोलेजन प्रेजेंट है, सिर्फ कोलेजन प्रेजेंट है, वहाँ पे जो था इलास्टिक भी प्रेजेंट था, ठीक है भाई। अब वहाँ पे जो देखो तुमने देखा था वहाँ पे डॉट 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 मैट्रिक्स था, है ना, डॉट 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 मैट्रिक्स था, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे ऐसे सर्कुलर में मैट्रिक्स है। ये जो है ना, ये जो सर्कुलर, इसे ना लेमेले बोलते हैं, जो ऐसे सर्कल बने हुए बहुत सारे। ये तो मतलब ऐसे बहुत, ये मतलब हर जगह सर्कल ही बने हुए होंगे, ऐसे हर जगह, मैंने बनाया नहीं क्योंकि भाई बहुत हिचपिच हो जाती है, ठीक है। तो ये सर्कल बने होंगे, इसे लेमेले बोलते हैं। तो बोन्स मैट्रिक इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग्स कॉल्ड लेमेले। ये मैट्रिक्स है भाई, तुम भाई ऐसे बने होंगे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सर्कल हर जगह होंगे, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसे लेमेले बोलते हैं, ठीक है। हेयर ऑल्सो लक्यूने फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज प्रेजेंट। लक्यूने याद है तुम्हें, लक्यूने जिसके अंदर वो थे कॉन्ट्रोसाइट्स,
ठीक है। तो वो अब भाई वहाँ पे तो ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे खुले में प्रेजेंट थे, यहाँ पे भाई ऐसे मैट्रिक्स में ऐसे गोल वाले में प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, लक्यूने आई हैं, ठीक है। और लक्यूनी के अंदर देखो ऑस्ट्रोसाइट्स है, वहाँ पे कॉन्ट्रोसाइट्स थी मतलब मेच्योर्ड कार्टिलेज सेल, यहाँ पे ऑस्ट्रोसाइट्स है मेच्योर्ड बोन सेल। तो मेच्योर्ड बोन सेल सो ओनली वन ऑस्ट्रोसाइट्स ओनली इन वन कैन लक्यूनी। वहाँ पे क्या था भाई, वहाँ पे मल्टीपल हो सकते थे, वहाँ पे मल्टीपल हो सकते थे, कैन बी मल्टीपल अप टू 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई बस एक ही है, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये जो है ना, ये देखो, ये तुम अगर मैं देखो मैट्रिक्स जो है सर्कल के अंदर एक ये लाल लाल सा बन रहा है, और इसके अंदर से तुम्हें दिख रहा है क्या, एक लाल और कुछ लाल बिंदु और ब्लू बिंदु दिख रही है। तो भाई ये है हेवर्जन कैनाल, ये थोड़ा बाहर थोड़ा मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन हेवर्जन कैनाल बोलते हैं इसे। है ना, हेयर ब्लड वेसल्स आर सीन, देखो अगर तुम देखा रेड और ब्लू डॉट सा बन रहा है, ब्लड वेसल्स आर सीन ओनली इन ममेलियन बोन। तो भाई ये जो है ना हेवर्जन कैनाल, ये ना सिर्फ ममेलियन बोन में होती है। ममेलियन बोन, ममेलियन मतलब मैमल्स वाली बोन में होती है सिर्फ, ठीक है भाई। एक तरह से मैमल्स वाली बोन का फीचर हो गया। अगर तुम भाई कभी तुम्हें कोई हड्डी दिखे और उसमें तुम्हें देखे कि भाई ये हेवर्जन कैनाल है, तुम्हें पता है भाई ये मैमल की हड्डी थी भाई, ठीक है। अब भाई इसके एग्जांपल देखे तो भाई बोन के तो तुम्हें बहुत एग्जांपल पते होंगे यार, लिम्ब बोन, रिब केज, वर्टिब्रे, क्रेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। फंक्शन देखें भाई, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स भाई, जैसे लिप केज में, ओहो मैंने तो लिखा ही नहीं है, चलो भाई। रिब केज में भाई जैसे रिब केज करता है लंग्स को या फिर हार्ट को, ठीक है। क्रेनियम करता है ब्रेन को, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सम बोन्स आर साइट्स ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये प्रोटेक्शन क्यों लिखा है मैंने, फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे फॉर्मेशन यहाँ पे बताया था ना मैंने, क्या नाम है इसका, हीमोटोफोसिस, वैसे ही भाई यहाँ पे जो है आर साइड्स ऑफ और इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स टू मूव। भाई जो स्केलेटल मसल्स जो है बोन से अटैच होती है स्केलेटल मसल्स, उससे भाई मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मूवमेंट पिछकी है, ठीक है। चलो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड हो गया भाई, इसका मतलब भाई पिछले वाला जो था वो भाई स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू था, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब सॉलिड था, फ्लूइड मतलब हो जाएगा फ्लूइड, ठीक है भाई। फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, और सेल्स डू नॉट सेक्रीट फाइबर्स, भाई इसमें फाइबर्स ही नहीं होते भाई, और फाइबर्स भी नहीं होते, हाँ भाई फाइबर्स ही नहीं होते इसमें, समझ रहे हो, इसमें फाइबर्स ही नहीं होते। और भाई क्यों नहीं होते भाई, अब फाइबर्स का अगर तुम्हें वो याद हो कि फाइबर्स का फंक्शन क्या होता था, फाइबर्स का फंक्शन होता था स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी तो भाई ब्लड को मतलब ब्लड या फिर जो है फ्लूइड्स कनेक्टेड टिश्यूज को जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है इन फाइबर्स की भाई, ना इसे स्ट्रेंथ चाहिए, ना इलास्टिसिटी चाहिए, ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ये तो भाई बस फ्लो करना चाहता है, बस लहराता चाहता है भाई, बस फ्लो करना चाहता है भाई, तो इसमें फाइबर्स की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है भाई। तो फ्लूइडिसिटी जो है ना भाई, इसे ब्लड और लिम्फ दो में वो कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब इसके ब्लड और लिम्फ दो एग्जाम्पल हो गए है ना। तो जो ब्लड है ना, यही मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है, यही मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ठीक है। और ये हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा करता है भाई, ठीक है। इसके अगर हम पार्ट देखिए, इसका एक चार्ट सा बनाया हुआ है, प्लाज्मा होता है, फॉर्मिड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हो गया, ये लिक्विड पोर्शन हो गया। फॉर्मिड एलिमेंट्स के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। एक तरह से ये जो है ना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे, ठीक है। ये पूरे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर, ब्लड के ऊपर, लिम्फ के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उसे हम आगे यहीं पे पढ़ेंगे, यहाँ पे बस हम छोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिम्फ में क्या है भाई, फ्लूइड फॉर्म्ड बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ भाई ब्लड से ही बनता है भाई, ब्लड को अगर हम फिल्टर कर दे तो लिम्फ बन जाएगा, ठीक है भाई। बस मस्कुलर टिश्यू हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ मैं। मस्कुलर टिश्यू जो है भाई, मसल्स जो है भाई, इसका जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, एक्सेप्ट भाई जो आइरिस और सिलरी मसल होती है ना, ये जो है एक्टोडर्मल होती है भाई, ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये भी अतिरिक्त ज्ञान है, ये भी अतिरिक्त ज्ञान है, सब अतिरिक्त ज्ञान है भाई। ये मेसोडर्मल, ये तो हमें एनसीईआरटी में दिए नहीं रखा है, ठीक है। तो 40 से 50% वेट ऑफ जो बॉडी है ना, इज ड्यू टू मसल्स, 40 से 50 भाई, ओए क्या बोल रहा हूँ मैं, 40 से 50% मसल्स के, और भाई 639 मसल्स होती हैं, ये सब एनसीईआरटी में लिख गिवन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल भाई, सीईई ट्रिक, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब भाई शॉर्टन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं भाई, शॉर्टन हो सकती हैं, मेरा दौड़ा देखो क्या, ठीक है।
तो शॉर्टन हो सकती है भाई इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, भाई स्टिमुलाई देगे तो शॉर्टन हो सकती है। इन एक्साइटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्स टू बस स्टिमुलाई करती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब भाई अगर तुम भाई जैसे मसल जो है एक्साइट हो जाती है भाई, स्टिमुलाई को वो करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं। इलास्टिसिटी मतलब मसल्स रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल रिलैक्स शेप, मतलब भाई इलास्टिसिटी मतलब भाई जो मसल जो है अगर हम रिलैक्स छोड़े तो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है ना। जैसे रबर, जैसे भाई रबर को अगर हम खींच के रखते हैं तो भाई वो फैल जाता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें तो एक तरह से वो नॉर्मल आ जाता है अपने में। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब भाई मसल कैन बी स्ट्रेच्ड एंड लेंथन, भाई मसल जो है स्ट्रेच हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब छोटी हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब लंबी हो सकती है। बस भाई अभी हमने बस प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, अभी हम आगे जो है मस्कुलर टिश्यू आगे पढ़ेंगे। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, अगले डिवीजन में मिलते हैं। बाय 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 बाय।